हेलो डियर दोस्त। ग्रेविटेशन चैप्टर का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। जो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स हैड वेरीड एज आर पावर -7/2 इंस्टीड ऑफ आर पावर -2। मतलब जनरली हमको पता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2 होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर ऐसा ना हो बल्कि आर की पावर -7/2 के प्रोपोर्शनल हो फोर्स, तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, मतलब काल्पनिक अवस्था। The potential energy of a particle at a distance r from center of earth would be proportional to। अगर ऐसा होता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आर पे कैसे डिपेंड करती है। देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अ, आपको सबसे पहले जिस बात का पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो -du/dr होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आपको ऐसा पता है तो du इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -fdr। अगर डी यू इज टू -fdr है तो f की वैल्यू मैंने r की पावर -7/2 से पुट कर दी, क्योंकि आपको गिवन है कि f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -7/2 है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, कोई कांस्टेंट लगा दो, मान लीजिए c। ऐसा कोई आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, f की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी c इंटू आर की पावर -7/2, और ये हो गया dr। ओके जी। अब ये जो मेरे पास टर्म आई है डी यू इज इक्वल्स टू -c आर की पावर -7/2 इंटू डी आर, मुझे इससे सॉल्व करना है। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। मैंने ऐसे मान लिया कि जब मैं इन्फानाइट पर हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जब मैं आर डिस्टेंस पर होऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे को कैलकुलेट करना है। तो देखो यार, इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज आएगा। आप लोग जानते हो एक्स की पावर एन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर n+1/n+1 आता है। ओके। अब यहाँ पे आर की पावर -7/2 इंटू डी आर है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, आर की पावर n+1/n+1। तो -7/2 +1 कितना हो जाएगा, -5/2, एंड ये भी -5/2। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 विद माइनस साइन आर की पावर -5/2। इंटीग्रेशन डी यू जब आप करते हैं तो आपको मिलता है u, एंड जब आप यहाँ पे लिमिट लगाते हैं 0 से u -c, और ये वाली जो टर्म है इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आया मेरे पास में -2/5 आर की पावर -5/2। लिमिट्स लगा दी मैंने इन्फिनिटी से लेकर आर तक, तो ये हो गया u, ये प्लस का बन जाएगा, ये 2c/5, एंड आर की पावर -5/2 ये आ गया मेरे पास में। ओके। आर की पावर -5/2 वाली जो टर्म आई है हमारे पास, यहाँ से हमको पता चलता है कि u इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2 है। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करता हूँ तो जो सही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, वो दिखाई दे रहा है सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, ऐसे इस टर्म को बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है। सही तरह से आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे लिमिट्स लगानी है वो आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पे हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम क्या लिमिट्स लगा रहे हैं या पूरा, क्योंकि इस कांस्टेंट की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रोपोर्शनल का रिलेशन पूछ रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट इस इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपने चैप्टर की 11th एंड 12th क्लास के डिफरेंट चैप्टर्स की जो प्ले लिस्ट हैं उनमें मैंने बहुत सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं। आप उनको देखो, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें चार चांद लग जाएंगे। डेफिनेटली विल विन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।